हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या क्या यूजेस होते हैं। तो पहला जो फर्स्ट यूज़ है वो क्या है कि कोई भी हमें फिजिकल रिलेशन दे रखा है, उसको चेक करना कि वो डायमेंशनली ठीक है कि नहीं है। अगर वो डायमेंशनली ठीक होता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो फॉर्मूला हमारा वो रिलेशन जो है सही है, लेकिन अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। समझ में आया। सेकंड है कि हमको कोई अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है ना, टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। थर्ड इज टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तीनों यूजेस को हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है देखिए। फर्स्ट इज x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये एक इक्वेशन दे रखी है, ये हमें चेक करनी है कि ये रिलेशन ये डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। आइए इसको चेक करते हैं। तो क्या है इक्वेशन, सॉरी फॉर दैट, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। x क्या है, x है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, लेंथ। डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल। एक्स इज इक्वल टू, और एक्स नॉट इज ऑल्सो डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी वी नॉट टी। वी नॉट क्या है हमारी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसके लिए इसकी डायमेंशन आ जाएंगे हमारी मीटर पर सेकंड। ये होती है इसकी यूनिट, तो मीटर लेंथ पर सेकंड टी रेज़ टू पावर माइनस वन। और टी के लिए लिखेंगे हम यहाँ पे, तो टी से टी रेज़ टू पावर माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ एल बचेगा। फिर आ गया हमारा हाफ ए टी स्क्वेयर। हाफ एक नंबर है, नंबर डायमेंशनलेस होता है, तो ए के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा लेंथ टी रेज़ टू पावर माइनस टू। मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, तो मीटर के लिए लग गया लेंथ, और पर सेकंड स्क्वायर के लिए लग गया टी रेज़ टू पावर माइनस टू, और टी स्क्वायर के लिए लगेगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर से टी रेज़ टू पावर माइनस टू हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा, लेंथ बचेगा। एज यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी डायमेंशन थी वो क्या थी, लेंथ, और राइट हैंड साइड में आप देखो अलग अलग इन तीनों पार्ट को अलग अलग जोड़ोगे इनकी डायमेंशन को। एक्स नॉट की डायमेंशन है एल, वी नॉट टी की डायमेंशन भी है एल, हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन भी क्या है, एल। तो लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये हमारा सही है, करेक्ट है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड यूज। क्या है उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें एक एक्सप्रेशन इस्टेब्लिश करना है, किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, उसका टाइम पीरियड किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बोब ऑफ द पेंडुलम, सेकंड है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, थर्ड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीन फैक्टर्स पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो अगर हमें वो फैक्टर्स पता है जिन जिन पे हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, देन वी कैन ईजिली फाइंड द एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, ये देखिए। जैसे हमारा टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बोब ऑफ द पेंडुलम, एम रेज टू पावर ए, एम की पावर ए लगा देंगे। सेकंड क्या है, टाइम पीरियड ऑफ किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एल। थर्ड है हमारा टी किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, एल की पावर कर देंगे बी, जी की पावर कर देंगे सी। तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, टी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी, जी रेज टू पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रखेंगे जो कि हमारा के, तो ये क्या बन जाएगा, एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी, जी रेज टू पावर सी। ओके, नाउ टी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला है एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी वन। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा,
मास का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब के की कोई डायमेंशन नहीं होती तो उसको छोड़ देंगे। एम रेज़ टू पावर ए, लेंथ रेज़ टू पावर बी, जी क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी रेज़ टू पावर -2 और पूरी की पावर हो जाएगी सी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, और एम रेज़ टू पावर ए, एल रेज़ टू पावर बी और एल रेज़ टू पावर सी, टी रेज़ टू पावर -2 सी। ये किसके बराबर हो गया, फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे m0 l0 t रेज़ टू पावर 1। ये किसके बराबर आ गया भाई, m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b प्लस सी हो जाएगा, b प्लस सी और t रेज़ टू पावर -2 सी। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को हम कंपेयर करेंगे तो m रेज़ टू पावर 0, m रेज़ टू पावर a, तो a किसके बराबर आ गया, a आ गया हमारा 0 के बराबर। b प्लस सी, b प्लस सी किसके बराबर है, हमारे 0 के बराबर हैं, तो b किसके बराबर आ गया हमारा, b आ गया -c के बराबर। और t रेज़ टू पावर 1 और t रेज़ टू पावर -2c, तो -2c किसके बराबर है, 1 के बराबर। c किसके बराबर आ जाएगा, -1/2। ओके, तो b किसके बराबर आ गया इस हिसाब से, क्योंकि b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ c, b विल बी इक्वल टू हाफ। अब इस तरह से हम एक बार एक सेकंड नया पेज ले लेता हूँ। तो m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 0, t रेज़ टू पावर 1 और इधर है m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b प्लस c, t रेज़ टू पावर -2c। कंपेयर करेंगे तो a किसके बराबर आ जाएगा, a आ जाएगा 0 के बराबर, b प्लस c विल बी इक्वल टू 0, b किसके बराबर आ जाएगा -c के, और c किसके बराबर आ जाएगा -हाफ के, b किसके बराबर आ जाएगा हाफ के। अब ये जो हमारी a, b और c की वैल्यू आई, इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो t किसके बराबर आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। t किसके बराबर आ जाएगा भाई, t आ जाएगा हमारा के m रेज़ टू पावर a कितना है 0, तो इसको लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो 1 बन जाता है। और l की पावर कितनी है भाई, b किसके बराबर है, हाफ के बराबर, तो इसको लिख देंगे l, यहाँ पे लिख देंगे l। और c किसके बराबर है, -हाफ के, तो नीचे आ जाएगा c। तो ये हमारा बन गया एक रिलेशन। t किसके बराबर आ गया, t आ गया हमारा, इसको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, तो t आ जाएगा हमारा k √l/c के। ये आ गया हमारा रिलेशन। इस प्रकार से हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। नाउ कम टू द थर्ड यूज। थर्ड यूज क्या है भाई, उसके लिए एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अभी न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, किसमें, एसआई सिस्टम में। डाइन भी फोर्स की यूनिट होती है, लेकिन किसमें होती है, सीजी सिस्टम में। अभी हमें पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो रहता है सेम। आप चाहे कोई भी सिस्टम यूज़ कीजिए, तो मैग्नीट्यूड फॉर फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर होता है, n1u1 विच इज इक्वल टू n2u2। मैग्नीट्यूड रहेगा सेम, आप चाहे कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, एसआई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सीजे सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कुछ सामान दिया गया है और उसका मास जो है, आप उसको किलोग्राम में मेज़र कीजिए या ग्राम में मेज़र कीजिए, वो चीज़ तो उतनी ही रहेगी ना, उसका मास तो सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी सिस्टम में यूज़ कीजिए, उसको मेज़र कीजिएगा, है ना। तो n1 और n2 क्या है, n1 और n2 हैं हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज, u1 एंड u2 आर द यूनिट्स इन डिफरेंट सिस्टम।
तो हमारे यहाँ पे न्यूटन एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है, डाइन सीजे सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है। तो देखिए N2 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से N2 आ जाएगा N1 U1 अपॉन U2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, M1 L1 T⁻⁻², ये होता है। नाउ N2 हमें पता लगाना है, N2 मतलब कितने डाइन है, किसके बराबर आएगा, N1 1 न्यूटन और U1 M1 डिवाइडेड बाई M2 1 L1 अपॉन L2 1 T1 अपॉन T2 -2। अभी देखिए क्या आएगा, क्या होता है, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। क्या है, N2 विल बी इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 1 L1 अपॉन L2 1 T1 अपॉन T2 -2। अभी N1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। M1 मास एसआई सिस्टम में क्या होता है, किलोग्राम में, तो kg अपॉन M2 किस में होता है, ग्राम में, पावर 1। L1 किस में होता है, मीटर में, और ये किस में होता है, सेंटीमीटर में, पावर 1। टाइम इसमें किस में होता है, सेकंड में, और T2 में भी, T2 के लिए भी हम यहाँ पे सेकंड रख देते हैं, क्योंकि दोनों सिस्टम में जो हम टाइम मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं। तो हमारा ये जो है नेक्स्ट क्या होगा, किलोग्राम को हम कर लेंगे कन्वर्ट ग्राम में, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1000/1। और मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में, ये किस में आ जाएगा, 100 को। सेकंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। तो ये किसके बराबर आ गया, 10⁵5। 10⁵5। तो N2 किसके बराबर आ गया, 10⁵5 डाइन। So in 1 Newton there are 10⁵5 dyne. That be all for today. Thank you very much.